माई हेयर कट ऑफ कोर्स। मैं कॉन्फिडेंट थी। दे वर लाइक हाँ अच्छे हैं बट बहुत ज़्यादा शॉर्ट करवा दिए हैं, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो इतने से इतना हो गया। तो अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में या लेने वाले हो या ले चुके हो एंड यू आर फेसिंग क्रिटिसिज्म, तो प्लीज वर्क ऑन। I'm gonna take my horse to the old town road. So hello everyone and welcome back to Aware Beings Vlogs और मैं हूँ आपकी होस्ट अभिनंदिनी। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम एड्रेस करने वाले हैं द एलिफेंट इन द रूम एंड दैट इज नॉट मी, माई हेयर कट ऑफ कोर्स। तो आज के ब्लॉग में दो चीज़ें होने वाली हैं। एक तो आई एम गोना डिस्कस अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग माई हेयर डन, सबका रिएक्शन क्या था एंड ऑल दोज थिंग्स। और सेकेंड हाफ में मैं शेयर करने वाली हूँ दो मैसेजेस ऑन द बेसिस ऑफ एवरीबडीज रिएक्शन। तो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो येस, व्हेन आई वेंट एंड मैं अपने हेयर ड्रेसर के आगे बैठी तो आई वाज लाइक भैया कट इट शॉर्ट। गर्ल्स आर वेरी पर्टिकुलर विद देयर हेयर के इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा नहीं करना था। बट मेरा केस थोड़ा सा अलग है। आई लव शॉर्ट हेयर। पहले तो माई हेयर ड्रेसर वाज शॉर्ट कि इतने छोटे करवाने हैं आपको, बट ही वॉज हैप्पी इन डूइंग दैट। ही वॉज लाइक के बहुत रेयरली इतना चांस मिलता है अपना हाथ खोल के हेयर कट करने का, तो आई एंजॉयड कटिंग योर हेयर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मेरे बाल थोड़े लंबे हो गए हैं। एक्चुअल में जब जो मैंने हेयर कट लिया था तब मैंने शूट नहीं किया। एक व्लॉग मैंने शूट किया है, शायद जो मैं इसके बाद पोस्ट करूँगी, उसमें मेरे हेयर ज़्यादा शॉर्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू लाइक राइट नाउ। तो व्हेन आई वेंट होम मैं कॉन्फिडेंट थी, बट पहले 5-6 लोग जिनसे मैं मिली थी आफ्टर माई हेयर कट, दे डिड नॉट लाइक इट दैट मच। दे वर लाइक हाँ अच्छे हैं बट बहुत ज़्यादा शॉर्ट करवा दिए हैं, इतने ज़्यादा शॉर्ट क्यों करवाए। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो इतने से इतना हो गया। फिर उसके बाद आई called my mother. I rather FaceTimed her and she liked it. My brother liked it and then one of my cousins, she liked it. तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस फिर से ऊपर आ गया। See, what I wanna tell is I was able to pull it off, right? मैं ये चीज़ कैरी कर पाई, वो क्रिटिसिज्म कैरी कर पाई और उसके बाद से अभी तक not many people have liked it, but फिर भी I'm fine with it cause it was my decision, right? एक बहुत प्यारी सी एग्जाम्पल है, जब हम एक दिया लेकर जाते हैं किसी मंदिर में एंड वी ट्राई कि वो बुझे ना, राइट? तो जो बीच वाला एक फेज़ है जहाँ पे आपने पूरे एफर्ट्स डालने हैं, पूरी कोशिश करनी है कि आपका वो दिया ना बुझे, वही डिफ़िकल्ट है और वही एक्चुअल जर्नी है आपकी। एक बार जब आप मंदिर पहुँच गए तो आप पहुँच ही गए, फिर एवरीबडी इज़ गोना प्रेज यू एंड एवरीथिंग इज़ गोना लाइक दैट। बट तब आपके साथ बहुत कम लोग होंगे और तब डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी जब आपको उस दिए की रोशनी को बुझने से बचाना है। यहाँ पे एक ही चीज़ आपको हेल्प करेगी, वो है आपका खुद का विश्वास। अगर आपका अटूट विश्वास है कि अगर ये दिया मैं पहुँचाऊँगी वहाँ पे या मैं पहुँचाऊँगा मंदिर में बिना बुझे, तो मेरी जो विश है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। और अगर आप हैं कि ठीक है बुझ भी गया तो हार्डली मैटर्स, आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग अ लॉट, तो आप इतनी ज़्यादा कोशिश भी नहीं करेंगे। तो डिपेंड ही करता है कि आप क्या मानते हो। मुझे खुद को क्योंकि शॉर्ट हेयर पसंद है और शॉर्ट हेयर करवाना क्योंकि मेरा डिसीजन था, ना कि किसी और की बातों में आके मैंने किया था, तो आई वॉज एबल टू पुल इट ऑफ। सो यार द फर्स्ट मैसेज इज, अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में या लेने वाले हो या ले चुके हो एंड यू आर फेसिंग क्रिटिसिज्म या फिर डिमोटिवेशन, तो प्लीज़ वर्क ऑन योर बिलीव सिस्टम, वर्क ऑन योर क्लैरिटी रादर दैन एनी अदर थिंग, क्योंकि यही दो चीज़ें आपकी इंटरनल मोटिवेशन बनेंगी और आपको हेल्प करेंगी टू रीच योर गोल्स। एंड नाउ कमिंग टू द मैसेज नंबर 2, किसी से भी पूछना है, कोई भी सलाह लेनी है, वो डिसीजन लेने से पहले लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको रास्ते में कोई फेलियर्स या कोई फ्लॉज या कोई मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दैट इज़ नेवर गोना हैपन, ठीक है? वो नहीं होता है, चाहे कितना भी फूल प्रूफ क्यों ना हो। जब आप ग्राउंड पे उतरते हो तो चैलेंजेस आते हैं और आपको सामना करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। एक तो आपने वो स्टार्टअप इसलिए शुरू किया क्योंकि आप मानते हो कि वो चीज़ चलेगी, आपका भरोसा है उस चीज़ पे, आपने वक्त दिया उस चीज़ को, उस डिसीजन को लेने में,
और दूसरा केस है कि आप वो स्टार्टअप शुरू कर रहे हो क्योंकि आपके दोस्तों ने शुरू किया या फिर किसी नोन ने शुरू किया या फिर किसी थर्ड पर्सन ने शुरू किया, उसका चल गया एंड नाउ यू आर लाइक कि मैं भी शुरू करता हूँ, मेरा भी चल जाएगा। अब लेट्स सी कि ये दो केसेस कैसे डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर। जब भी बुरा वक्त आएगा, राइट, जब भी आपके डिसीजन को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा या फिर पीपल विल नॉट सपोर्ट यू या फिर अड़चने आएंगी, तो कितनी जल्दी आप अपने उस डिसीजन को रिग्रेट करना शुरू कर दोगे, आप खुद पे डाउट करना शुरू कर दोगे, आप नेगेटिव होना शुरू हो जाओगे। वो डिपेंड करता है कि आपको अपने डिसीजन पर कितना भरोसा था व्हेन यू स्टार्टेड। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, अगर वो डिसीजन आपका खुद का था तो आप उसके साथ ज़्यादा देर तक खड़े रहोगे और बहुत जल्दी आप नेगेटिव नहीं होगे। बट अगर वो डिसीजन किसी और का था, जस्ट किसी की बातों में आके डिसीजन ले लेना, तो आप बहुत बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाओगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो येस, द बाइट फ्रॉम द होल चंक इज नो मैटर कितना टाइम लगे, नो मैटर कितनी रिसर्च करनी पड़े, नो मैटर भरोसा होने में कितना टाइम लगे, टेक योर टाइम बट मेक श्योर कि जो डिसीजन आप लेने वाले हैं वो आपका खुद का डिसीजन है, ना कि किसी और का। So yes, I think I'm done here. In any ways, if I had been able to help you, my job is done. And yes, of course, just being human will not sort things. Being aware will. So I will see you in the next vlog with something new, something more interesting. Stay tuned. Keep watching. Keep supporting. And yeah, lots of love. Take care. Bye-bye. I'm gonna take my horse to the old